हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं लेकर आई हूं आपके लिए रोमांच से भरी कहानी वीरान हवेली। मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि वीर और शिविका में से कौन जीतेगा। वैसे मुझे लगता है ना कि शिविका ही जीतेगी, पर हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो। तो अब बिना कहानी सुने तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला एपिसोड, वीरान हवेली। एपिसोड 10। वीर और शिविका में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए तैयार थे। दोनों की ही आंखों में जीतने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। हवेली में बैठे लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे, पर शिविका और वीर बिना किसी की परवाह किए लड़े जा रहे थे। वीर शिविका का ये रूप पहली बार देख रहा था। जब वो पहली बार शिविका से मिला था तो शिविका उससे कुछ अलग लगी थी, लेकिन आज वो शिविका जैसे कहीं गायब हो गई थी। वीर शिविका की आंखों में उस पुरानी शिविका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर वो शिविका उसे कहीं नहीं दिख रही थी। वीर इस बात से डर रहा था कि कहीं वो शिविका हमेशा के लिए गायब ना हो जाए, क्योंकि वीर को वो शिविका बहुत पसंद थी। हालांकि वो कभी जताता नहीं था, पर आज उसे ये एहसास हो गया था। उसने बहुत देर तक शिविका की आंखों में देखा और फिर अचानक से शिविका को कहा, शिविका, क्या हम कुछ देर शांत रह सकते हैं प्लीज। शिविका वीर की बात मानना चाहती थी, पर कुछ था जो शिविका को वीर की बात मानने से रोक रहा था। शिविका ने कहा, बिल्कुल नहीं। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ करना दूं? चिंता मत करो, नुकसान तो तुम्हें भी पहुंचेगा, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वीर ने कुछ नहीं कहा। उसने निराशा में अपना सर हिला दिया था। उसे अब यकीन हो गया था कि शिविका इतनी आसानी से नहीं मानेगी जब तक वो पूरी तरह से थक नहीं जाती। वीर ने उस लड़ाई को कंटिन्यू रखा, पर कुछ ही देर में शिविका थक गई थी। शायद उसका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था। वीर ने जब शिविका को देखा कि वो थक गई है तो वो उसके पास गया और कहा, क्या हुआ, थक गई? हाँ, क्या हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज? ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। वीर ने धीरे से शिविका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। सब लोग इस बात से बहुत खुश थे कि शिविका और वीर के बीच लड़ाई खत्म हो गई है, पर शायद वो गलत थे। अभी तो अगली सुबह का उन्हें इंतजार करना था। जहां हवेली के लोगों को ये लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, वहीं वीर को शिविका की चिंता हो रही थी। उसे पता था कि शिविका की हालत बहुत खराब है। उसने जल्दी से किसी को फोन किया। फोन एक रिंग में ही उठ चुका था। सामने से एक लड़की की आवाज आई, हेलो मिस्टर वीर, कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद याद किया। वीर ने मुद्दे पे आते हुए कहा, सौम्या, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओह माय गॉड, मेरी मदद? पर मैंने तो सुना है कि तुम किसी की मदद नहीं लेते। सौम्या, बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही होगा। किस बारे में? शिविका के बारे में। हो हाँ, मैंने सुना है कि वो लड़की तुम्हारी होने वाली वाइफ है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो उसकी कंडीशन बहुत खराब है, प्लीज उसे ठीक करने में मेरी मदद करो। और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? कभी हम दोस्त हुआ करते थे, इसी नाते कर दो। ओके, पर तुम्हारी मदद करके मुझे क्या फायदा होगा? तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। सोच लो, कहीं मैं कुछ ऐसा ना मांग लूं जो तुम मुझे ना दे सको। ऐसा कुछ नहीं है जो वीर प्रताप सिंह तुम्हें ना दे सके। ठीक है,
तो जय मुझे दे दो। अगर वो मुझे एक रात के लिए भी मिल गया ना, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। क्या तुम जय को पसंद करती हो? करती तो हूँ, पर क्या है ना, मैं उसे पसंद ही नहीं हूँ। कितनी बार कहा है उसे कि मुझे अपना ले, पर वो मानता ही नहीं। सोच लो, अगर तुम चाहते हो कि मैं शिविका को ठीक कर दूं, तो तुम मेरा ये फेवर कर सकते हो। अदरवाइज फ्री में तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वीर ने बहुत देर तक इस बारे में सोचा और फिर सौम्या से कहा, ठीक है, जय तुम्हारे पास आएगा। तुम ये कैसे कह सकते हो? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। गुड, ठीक है। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ मिलना है। इतना कह के सौम्या ने फोन काट दिया। सौम्या मन ही मन हंस रही थी। बेचारा एक लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है। चलो अच्छा है, मेरा काम हो जाए तो मैं भी उसकी मदद कर दूंगी। वीर सोच रहा था कि वो जय को कैसे कन्विंस करेगा, क्योंकि सौम्या उससे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो बहुत देर तक गहराई से सोचता रहा। फिर उसने बिना देर किए जय को फोन किया। जय ने फोन उठाते ही कहा, बोलो भाई, अब क्या काम है आपको? क्योंकि मुझे पता है बिना काम के तो आप मुझे फोन करोगे नहीं। शाबाश, इंटेलिजेंट हो गए तुम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें शिविका की मदद के लिए सौम्या के पास जाना होगा। What? वीर ने जय को सब कुछ बताया। जय ने कहा, भाई मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम्हारी कार भी तुमसे वापस ले लूंगा। ये बात सुन के जय को बड़ा झटका लगा। उसने 1 सेकंड तक सोचा और फिर वीर से कहा, ठीक है भाई, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। ये हुई ना बात, तो तुम रेडी रहना। जब मैं कहूँ तुम्हें वापस आना होगा और सौम्या के पास जाना होगा। ओके बाय। वीर ने बिना जय की बात सुने फोन काट दिया और जल्दी से सौम्या को फोन किया। सौम्या ने फिर से एक रिंग में फोन उठाते हुए कहा, क्या बात है, मेरा काम इतनी जल्दी हो गया? अब बताओ कल कहाँ मिलना है? ओके बताती हूँ। नीली पहाड़ी पे है, शाम को 7 बजे। ठीक है, बाकी जो भी कुछ होगा मैं तुम्हें वहीं बताऊंगी। ओके, थैंक यू। ओके बाय। दोनों ने बात करने के बाद फोन काट दिया। हालांकि वीर ने सौम्या से मदद तो मांगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सौम्या शिविका को ठीक कर भी पाएगी या नहीं। क्या लगता है आपको, क्या सौम्या शिविका को ठीक कर पाएगी? वैसे शिविका को हुआ क्या है भाई, ये तो मुझे भी जानना है और आपको भी जानना होगा। वैसे एक बात बताऊं, ये कहानी है ही बहुत अलग, तो इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस कहानी को ध्यान से सुनिए, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी और मज़ा भी आएगा। तो अभी मैं वापस जाती हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी तभी तो कहानी का अगला एपिसोड लेकर आऊँगी ना। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए कहानी मीरान हवेली। बाय बाय एंड टेक केयर।